31 अक्टूबर का दिवस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का दिवस है। जिस लोक पुरुष ने इस भारत में एकता का मार्ग प्रशस्त किया, अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया, सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, न्याय का मार्ग प्रशस्त किया, आज उनकी जयंती के दिवस पर हम उनका स्मरण करते हैं और स्मरण करने के साथ साथ उनके दिखाए हुए पथ पर चलने का एक संकल्प लेते हैं। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को उत्पन्न करने वाले हमारे प्रेरक सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम नमन करते हैं और आज इस दिवस में गड़ाकोटा में उनकी मूर्ति का अनावरण के समारोह के विषय में आप सब लोगों को मैं बधाई अपने दिल के गहराइयों से देना चाहता हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार जी आपका नाम रहेगा। सरदार जी की उपाधि से नवाजे गए देश के लौह पुरुष, भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता, इस देश को एक धागे में पिरोने वाले हम सबके गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म जयंती पर सरदार के नारों से मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली विधानसभा का गड़ाकोटा आज मानो सरदार सरदार हो गया। आज देश के गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ, जहां गड़ाकोटा स्टेडियम के बाहर सरदार पटेल जी की विशालकाय मूर्ति से आज गड़ाकोटा सरदार और सिर्फ सरदार के नारों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राम खिलावन पटेल भी मौजूद रहे। साथ में इस क्षेत्र से विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। भार्गव जी ने अपने लहजे में कहा कि देश को एकता का पाठ सिखाने वाले, आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजाओं को और उनकी सियासतों को भारतीय गणराज्य में शामिल कराने वाले हमारे सरदार को वक्त की तारीखें बीत जाने के बाद कुछ लोगों ने, एक परिवार ने उनको भुलाने का काम किया है। उन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस का बिना नाम लिए शब्द कहे हैं और साथ ही ये आरोप भी लगाए हैं। जैसा हीरा भैया कि हम जब पढ़ते थे स्कूल में, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की फोटुआ हुआ करती, मूर्तियां हुआ करती। कालांतर में लोगों ने कुछ का व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, कुछ की हैसियत बढ़ाने के लिए, खुद का कद बढ़ाने के लिए, खुद की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, और लोगों ने धीरे धीरे इन फोटोओं के लिए गायब कर दिया। एक ही परिवार की व्यक्तियों की मूर्तियां लगी, फोटो लगी। आप सभी लोगों ने हिंदुस्तान देखा, नाम नहीं लेना चाहता किसी का। एक संगठित रूप से प्रयास हुआ कि किस प्रकार से ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में और आजादी के बाद एक संपूर्ण हिंदुस्तान बनाने में, अखंड हिंदुस्तान बनाने में, अखंड भारत बनाने में जो योगदान दिया, उनके बारे में लोग जाने नहीं। सरदार पटेल वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके लिए किसी समाज में नहीं बांधा जा सकता। सरदार पटेल जो लौह पुरुष से राजनीति और सियासत के चलते भले उनका नाम भुलाने की कोशिश हो, जब जब इस देश में एकता की बात आएगी, जब जब देश को एक होने का संदेश दिया जाएगा, तब तब देश का गौरव सरदार पटेल साहिब को जरूर याद किया जाएगा। पड़ोसी देश आक्रमण कर देता, किसी भी रियासत के लिए झपट लेता, छोटी मोटी सेनाएं हुआ करती थी उस समय रियासत की, तो बाजू के देश जो है जैसे चीन इत्यादि है, वो तो एक दिन या एक महीने के लिए, 15 दिन के लिए उनके लिए सिर्फ हिंदुस्तान बचता, ऐसा झपट्टा मारते। लेकिन जब हिंदुस्तान एक हुआ, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत जो है वो हिंदुस्तान बनाई तो सरदार पटेल ने, मोदी जी ने बनाई, सरदार पटेल जी ने बनाई और अनेकों हमारे महापुरुषों ने बनाई। सरदार अकेले एक समाज के नहीं बल्कि इस आज़ाद हिंदुस्तान के वो जननायक और लौह पुरुष हैं जिन्होंने हम सब भारतीयों को एकता वाला एक भारत सौंपा था।
शायद जातियों में बटा यह समाज लोह पुरुष के इस त्याग की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन जब जब देश में वर्गों की एकता की बात आएगी, सरदार पटेल साहिब को ज़रूर याद किया जाएगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सरदार पटेल जी की जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता है। आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, काड़ाकोटा।